अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ नसीम खान। इस वक्त आप मेरे साथ मेवात मीडिया न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है पुनाहाना विधानसभा क्षेत्र की पंचायत सिरोली पंचायत में। और आपको पता होगा कि सिरोली पंचायत को लेकर के कुछ वाद विवाद चल रहे थे और कल इनका जो है डिसीजन भी हुआ। 10 पंचों ने मिलकर के इन भाई साहब को, यानी अभी हाल ही में नियुक्त सरपंच साहब को अपना समर्थन देकर के इनको अपना प्रतिनिधि चुना है, अपना सरपंच चुना है। इनको ये जिम्मेदारी दी गई। इससे पहले एक और को जिम्मेदारी दी गई थी, जिनसे कुछ मामला होने के कारण उनको वो जिम्मेदारी लेकर के इनको सौंप दी गई है। उससे पहले एक फर्जी दस्तावेज के कारण उनसे सरपंची छीन ली गई थी। तीसरे कैंडिडेट है। अब तक 2 लोगों को सरपंची इस गांव की सौंपी जा चुकी है, लेकिन विश्वास पूर्वक कोई ऐसा कैंडिडेट मिला नहीं जो इस मामले को, यानी इस पद को जो है 5 साल तक संभाले पाता। लेकिन 2.5 साल के बाद एक अच्छे लोगों के हाथ में इस बागडोर को संभालने का काम किया है 10 पंचों ने। मैं दाद देता हूं ऐसे पंचों की जिन्होंने इनको समर्थन दिया है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे, मैं इनको पर्सनली भी बतलाया हूं, बात की है मैंने इनसे, तो जानने का मौका मुझे मिला कि इनकी भावनाएं क्या है, इनकी रणनीति क्या है। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। हाँ हाँ, सबसे पहले मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने यहाँ एक कीमती समय जो हमें दिया है। बिल्कुल सर। जो आपने एक हमारे गांव की जो समस्या थी कि उनका आवाज उठाने का जो आप काम करेंगे, बिल्कुल मुझे विश्वास है अपने चैनल के माध्यम से जो भी लोगों में संदेश जाएगा वो अच्छा ही जाएगा। बिल्कुल सर। 2.5 साल अभी लगभग खत्म हो चुके हैं और 2.5 साल बाद फिर इलेक्शन है। और अब आपके जो 2.5 साल अभी कार्यकाल के बचेंगे, यानी जो आज से स्टार्ट होंगे सर, इनमें आपका एक अहम फैसला लिया जाएगा कि अगले चुनाव में आपका जो है लोगों को भरोसा जीतना है या फिर आपको दोबारा से सरपंच बनना है, क्योंकि अभी तो लोगों ने आपको एक मौका दिया है। तो अभी क्या लगता है आपको, जो लोगों ने आप पर ये भरोसा जताया है, क्योंकि लोगों ने 2 बार धोखा खा लिया है सर, अभी आपको जो उम्मीद से आप पर भरोसा जताया है, क्या कहेंगे मामले में सर? मैं बस लोग बागों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनना चाहता हूँ कि जी। हाँ कि गांव में रह के कोई सरपंच की जो जिम्मेदारियां हैं बिल्कुल उनके हिसाब से किस तरह से काम किए जा सकते हैं। बिल्कुल तो उन्हीं कामों को हम करने का काम करेंगे। बिल्कुल। और सर, अभी जो 2.5 साल में जो पंचायत में काम हुआ और जो आने वाले, यानी आपके जो 2.5 साल होंगे, क्या जी। बताएंगे इस बारे में? कितना अम, फर्क नजर आएगा इस मामले देखो जो पिछले 2.5 साल चले गए हैं में? जी। वो देखो हमारे गांव के लिए एक समस्या का ही सामना करना पड़ा है हमारे बिल्कुल गांव के लोग बागों को। बिल्कुल जो अब 2.5 साल जो बच रहे हैं हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम गांव के लिए अच्छे से अच्छे काम करें। बिल्कुल जैसे अभी हमारे गांव में हॉस्पिटल्स वगैरह कोई सुविधा है नहीं फिलहाल के बिल्कुल मौजूद टाइम में। तो हमारी एक अहम जो कोशिश रहेगी वो यही रहेगी कि हम गांव के लिए अच्छा से अच्छा काम करें। बिल्कुल। और सर, जो गाँव में काम पेंडिंग रह गए थे या फिर गाँव के लोगों की जो मुख्य समस्याएँ थी, मूलभूत समस्याएँ, जैसे कि बात की जाए पानी की, तो पानी का तो सर कहीं न कहीं प्रबंध शायद हो गया होगा। और बात की जाए सर गाँव में शौचालय जो होते हैं, सार्वजनिक शौचालय, गाँव में प्लेग्राउंड, गाँव के रास्तों को मरम्मत कराना या फिर गाँव में नाली वगैरह बनाना, ऐसे कई सारे काम होते हैं जिनके मुझसे बेहतर आपको पता है। जो हो रखे हैं उनकी बात नहीं करेंगे, जो आपके आने वाले हैं, जो आपकी नज़र में है, क्या-क्या है वो सर? नहीं, हमारी नज़र में तो देखो यही है, गाँव में बहुत सारी समस्याएँ हैं, जी, पेयजल की भी बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। और जैसे अपने सार्वजनिक बहुत से काम ऐसे हैं, जैसे जी, रास्ता है बिल्कुल, और बहुत से ऐसे जो कोशिश रहेगी हम इनको जल्दी से जल्दी निपटाएँ। बिल्कुल। हम सरकार के लिए के पास जाके एक आवाज़ उठाएँगे कि हमारी इन समस्याओं को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। बिल्कुल सर। लास्ट में इस सवाल को मैं दोहराऊँगा, क्योंकि इसका जवाब अभी प्रॉपर नहीं मिल पाया या फिर आप इसका जवाब अभी अच्छी तरीके से नहीं दे पाए हुँ, हुँ, शायद, है ना? हुँ। मैं इस सवाल को दोहराऊँगा सर, आपको 10 पंच द्वारा जी, और जी। समस्त ग्राम पंचायत द्वारा आपको समर्थन दिया गया है। आपको अपना सरपंच बना लिया गया है। यानी यूँ कहें कि 2.5 साल के लिए आपको हुँ, पद दे हुँ, दिया हुँ। है। तो कैसे विश्वास जताएँगे? लोगों की बड़ी उम्मीदें होती है सर। किसी को भी अगर आप सरपंच बनाएँगे, तो हमारी मेवात का यूँ हाल है कि अगर सरपंच का कोई इलेक्शन लड़ता है तो करोड़ 2 करोड़ रुपए के तो पता भी नहीं चलता कब उठ जाते हैं। और आपको एक विश्वास के रूप में यानी सरपंच जी सौंपी, तो कैसे विश्वास जताएंगे कि लोगों को कि भाई मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा सबसे देखो पहले? सबसे पहले मैं गाँव वालों का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो उन्होंने एक इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी हमें जो सौंपी है। जी। और मैं चाहूँगा कि मैं उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, जी। जो उन्होंने मेरे को आज इतनी बड़ी सौगात मतलब दी है, बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो मैं उसके हिसाब से उनकी जो ज़िम्मेदारी को खरा उतरने की कोशिश करूँगा बिल्कुल और उनकी जो भी समस्या होंगी, उनको बिल्कुल बहुत जल्द से जल्द पूरा करेंगे। बिल्कुल। और सर, आपके सरपंच के अंडर का जो काम है और जो गरीबों का हक है सर, वो सबसे पहले तो उनको वो मिलेगा आपके बिल्कुल, बिल्कुल, कार्यकाल के बिल्कुल, अनुसार। बिल्कुल। और सर, लास्ट में पंचायत के लोग आपको सुन रहे हैं, अधिकारीगण आपको लाइव सुन रहे हैं, विवाद के और लोग भी आपको सुन रहे हैं और सरपंच भी आपको सुन रहे हैं। जी, तो जी। क्या जनता को अपील करेंगे कि भाई अपनी तरफ से? बस जनता से यही अपील है कि
जो उन्होंने अब मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है, बिल्कुल उस तरह से ही मेरे ऊपर वो विश्वास बना के रखें। बिल्कुल और उनकी जो समस्या आगे मेरे जो सामने आएंगी, मैं उनको सरकार के सामने रखने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल और मैं बहुत ही जल्द गांव के लिए एक ऐसी जो प्रेरणा का जो स्रोत है हमारी तरफ से, वो एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे कि लोग हमें जो याद करें। बिल्कुल। सर ऐसा कौन सा काम होगा जो और सरपंचों ने किया, आप लोग करने जा रहे हैं उस काम को? सबसे पहले मैं एक हॉस्पिटल की कोशिश करूंगा हमारे गांव में, जच्चा बच्चा के लिए। हमें यहाँ से कम भी 10 से 12 किलोमीटर आना जाना पड़ता होता है। 10 से 12 उसमें महिला के लिए बहुत ही कठिनाई को सामना जो करना पड़ता है। हमारी कोशिश रहेगी इस समस्या को जल्द से जल्द। सर एक आपने जवाब दिया था एजुकेशन के साथ साथ में सर खेल का भी महत्व तो बहुत जरूरी है सर। जी जी जी, हमारे गांव में एक स्टेडियम राजीव गांधी खेल परिसर बना हुआ है, जो अभी फिलहाल उसका काम अधूरा पड़ा हुआ है काफी दिन से। बिल्कुल और हम उसको जल्द से जल्द पूरा कराएंगे जी। बिल्कुल। सर पंचायत में अब तक कई सारी बाधाएं आई, इसीलिए काम नहीं हो पाया होगा शायद से, और अभी सब कुछ सोल्व हो चुका है। तो कब्रिस्तान और शमशान घाट की क्या स्थिति है सर अभी फिलहाल? कब्रिस्तान और शमशान घाट की स्थिति लगभग 70% ठीक है। बाकी कोशिश जो करेंगे हाँ सुधारने हाँ की ओर। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना जो कीमती वक्त धन्यवाद दिया। धन्यवाद। दोस्तों ये थे हमारे साथ सिरौली पंचायत के नवनियुक्त सरपंच साहब। इस पंचायत को एक नई सौगात पंचायत के लोगों ने खुद ही को दी है। इनको अपना सरपंच चुना। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, सरपंच उनको चुनना चाहिए जिनके अंदर शिक्षा हो, सरपंच उनको चुनना चाहिए जिनके अंदर डिसिप्लिन हो, सरपंच उनको चुनना चाहिए जो काम कराना जानते हो। सरपंच पद के लिए नहीं बनता, सरपंच पंचायत के लिए बनता है, पंचायत का काम कराने के लिए बनता है। सरकार का पैसा आपको सरपंच के जरिए से आपको वितरण किया जाता है, इसलिए सरपंच बनता है। खैर इन्होंने कहा कि मैं पंचायत में वो काम कराऊंगा जो अब तक शायद पंचायत में कराने की किसी ने सोची भी नहीं होगी, जैसे कि हॉस्पिटल, रास्ते और भी कई सारे काम है। प्लेग्राउंड में मरम्मत का कार्य और कब्रिस्तान शमशान घाट में भी मरम्मत का कार्य कराएंगे और भी कई सारे काम है। खैर देखना ये होगा क्या लोगों ने इनको अपना विश्वास जताया है, क्या ये उनके विश्वास पर खरा उतर पाएंगे, ये वक्त तय करेगा। वक्त के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।